वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो गाइस। तो आज हम बात करेंगे सांप एनाकोंडा के बारे में। उसके कुछ रंग है, कितने सांप है, इन सांप की प्रजातियां कितनी है गाइस। चलो बढ़ते हैं अपने वीडियो पे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे रहस्यमय और खतरनाक जीवों के बारे में, सांप और उसके सबसे ताकतवर रिश्तेदार एनाकोंडा के बारे में। वीडियो को पूरा देखना क्योंकि आखिर में हम आपको बताएंगे सांपों के कुछ ऐसे नाम जो अपने कभी नहीं सुने होंगे। तो दोस्तों, सांप यानी स्पर्श सिर्फ एक ऐसा जीव है जो बिना पैर के चलता है, लेकिन अपनी चाल से इंसानों को भी चौंका देता है। सांप का एक शरीर रूप है और ये ठंडे खून वाले होते हैं, मतलब इनके शरीर का तापमान वातावरण के अनुसार बदलता रहता है। तो गाइस, तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को सांप के कुछ रंग के वातावरण का निर्माण करवाता हूँ। हरे जैसे पीट वाइपर, हरे हो गए तो पीट वाइपर के नाम से उन्हें जाना जाता है। काले जैसे कोबरा के नाम से, जो कि सब लोगों को आमतौर पर पता ही रहता है गाइस। पीले और भूरे जैसे रसल वाइपर। भाई साहब, ये रसल वाइपर बहुत मेरे को उसका नाम ही यार इतना बहुत बेहतरीन लगता है। और धारीदार यानी कि जैसे करेत, और कुछ तो इतने रंगीन होते हैं कि फूलों जैसे भी लगते गए। तो गाइस, कलर के बारे में आप लोगों को पता चल गया होगा। और सांप दो तरह के होते हैं गाइस। एक तो ये कि अपनी जगह से शिकार को मार देता है, जैसे कोबरा, कुरेत, रसल वाइपर, सो स्केल्ड वाइपर। और दूसरे होते अजगर, है क्या नहीं गाइस। अजगर यानी कि गैर जहरीले, यानी कि नॉन विनोम्स, ये शिकार को जकड़ के मारते हैं, जैसे रेड स्नेक, पाइथन, एनाकोंडा। और सबसे बड़ी प्रजाति इनकी देखने में जाते हैं तो एनाकोंडा आती है, सेकंड नंबर पे पाइथन, फिर इसके बाद आता है रेड स्नेक, और उसके बाद आता है ये कोबरा वोबरा, जो कि आमतौर पे किसी जंगल में विस्तार में आपको दिख जाएंगे, और किसी के घरों में या तो कहीं ऐसे जहाँ पे चूहे ज्यादातर हो या घास फूस हो, ऐसी ठंडक जगह पर रहना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं गाइस। तो चलिए अब बात करते हैं हम दुनिया के सबसे भारी और ताकतवर सांप के। जी हाँ दोस्तों, आप अब इस बार एनाकोंडा की हम बात करेंगे। एनाकोंडा जहरीला नहीं होता गाइस, ये अपने शिकार को अपने शरीर से जकड़ कर मार देता है। अगर मान लो आप लोगों को कभी एनाकोंडा के सामने आना पड़ा तो आपको खाने के लिए जरा भी हिचकिचाएगा नहीं, क्योंकि वो मारता नहीं है गाइस, वो जकड़ लेता है। जकड़ गए तो मकड़ गए। ये अपने शिकार को अपने शरीर से जकड़ कर मार देता है। इसकी लंबाई 30 फुट तक हो सकती है, वजन इसका 250 किलो तक होता है गाइस। एक बात बता दूं गाइस आप लोगों को कि अगर आपके सामने एनाकोंडा आ जाए और अजगर आ जाए तो आप अजगर के पास चले जाना, एनाकोंडा के पास मत जाना गाइस, क्योंकि अजगर के पास आप बच सकते हो, हालांकि अगर आप ताकतवर है तो ही, बाकी आप उससे भी हार सकते हो। ये ज्यादातर दक्षिण अमेरिका के जंगलों और नदियों में पाए जाते हैं गाइस, ठीक है। एनाकोंडा पानी में बहुत अच्छा तैरते हैं। तो आपने बहुत सारे वीडियो भी देखे होंगे जो कि एनाकोंडा के, तो आप लोगों को अंदाजा है। ये ज्यादातर दक्षिणी इलाकों में, जंगलों में, नदियों में, पहाड़ों में ऐसे छोटे छोटे जानवरों को, हिरण, मगरमच्छ, कभी कभी तो बकरी जैसे बड़े जानवरों को भी निगल सकते हैं और शिकार भी कर लेते हैं। बड़ी आसानी से उनका शिकार कर लेते हैं गाइस। और दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि सबसे ऐसे मतलब जंगल इलाकों में तो सांप पाए जाते हैं, बट एक सांप ऐसा है जो समुद्री के तट पर या समुद्र में आप लोगों को मिलेगा, जिसका नाम सी स्नेक के नाम से जाना जाता है। अगर आप इंटरनेट पे सी स्नेक आप सर्च करोगे आपको मिल जाएगा। रेड स्नेक यानी कि दामन सांप है, उससे आपको अगर काट लिया तो आप इतना मतलब मत डरना। हाँ, पर पहचानने में लगता है कि सांप सांप होता है, तो डर सबको लगता है गाइस। रेड स्नेक दामन है, उससे कोई डरने की बात नहीं है। पीट वाइपर यानी कि वो बेहतरीन खूबसूरत और लगता है गाइस, बट उससे डर के रहना
रसल वाइपर, उससे भी डर के रहना। पाइथन तो आप देखोगे तो आप खुद ही डर जाओगे गाइस। और सांप अपनी जीभ से गंध सूंघ लेते हैं। सांपों के आंखों में पलकें नहीं होती है गाइस, ये चीज नोटिस करना गाइस। अगर कहीं दिख जाए तो आप मुझे भी बताना, उनके पलकें नहीं होती। अब आप लोग सोचोगे कि सांप सोते कैसे, तो सांप सोते नहीं है गाइस। और अगर सोते हो तो उनको पता होगा, क्योंकि हमें नहीं पता। सांप साल में 3 या 4 बार अपनी खाल उतारते रहते हैं। आपने कभी ना कभी देखा होगा कि हाँ, आप लोगों को लगता है वो सांप मर गया, नहीं गाइस। 3 या 4 साल में अपनी खाल उतारते रहते। सांप बिना खाना खाए कई हफ्तों तक जिंदा भी रह सकता है गाइस। मान लो कि हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता या महीना जिंदा रह सकता है, क्योंकि पानी का तो उसने पहले से ही बंदोबस्त कर लिया होता है। और दुनिया के सबसे जहरीले सांप है एनाकोंडा, जो कि ताइपेन यानी कि इनलैंड ताइपेन, ये सांपों से बच कर रहिए। तो दोस्तों, ये थी जानकारी सांपों और एनाकोंडा के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और बताएं आपको कौन सा सांप सबसे रोचक लगा, और बताना कि कौन सा डरावना है। और क्या आपने कभी ऐसे सांप जो मैंने नाम बोले उसमें से एक भी अगर आपको मिला हो तो आप कमेंट में बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सावधान रहे, सतर्क रहे।